लीटर के जो मात्रक हैं हमने कल भी किया था, उसके बारे में हम कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ठीक है, बाल्टी में जो पानी है हम इसको अलग अलग बर्तन में अलग अलग माप से डालेंगे और ये पता करेंगे कि किसमें कितने लीटर या कितने मिलीलीटर पानी आएगा। ठीक है, अब ये दो बच्चे हैं अनुज, जो आधा लीटर का माप है वो उठाओ। कौन सा है आधा लीटर का जो बर्तन आपके पास? ये आप उठाओ। ये इस पे क्या लिखा हुआ है बताओ? 500 ml का लिखा हुआ है। देखिए 500 ml का लिखा है। यहाँ पे सबसे नीचे क्या है? 100 ml। यहाँ तक सिर्फ 100 ml 100 मिलीलीटर पानी आएगा। यहाँ तक कितना आएगा? 200 मिलीलीटर। यहाँ 300, यहाँ 400 और ये 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये कितने का माप हो गया? 500 मिलीलीटर का, जिसको हम क्या कहेंगे? आधा लीटर बोलते हैं ना कि आधा लीटर दूध आया। अब ये बताइए कि हम इसमें क्या क्या चीज को माप सकते हैं? इसकी चीज को माप, दूध को, पानी को और तेल को, यानी कि जो लिक्विड चीजें होती हैं, तरल पदार्थ होते हैं, गेहूं नहीं मापते, गेहूं को तोलते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड चीजें होती हैं उनको हम इस माप के लिए डालते हैं, भर के डालते हैं। ठीक है, दूध जैसे आपकी मम्मी बाल्टी से दूध ये भर के और किसी बर्तन में डाल देगी, जो दूध दूध वाला देता है। चलो इसे अब एक बच्चा इस जग को भरो पानी से, कितने माप आएंगे इसमें? अच्छी तरह से काउंट करते हैं ना। कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए, यानी कि 3 मग आए हैं। 3 मग कितने कितने मिलीलीटर के थे? 500 मिलीलीटर के। 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 2 मग में कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। और 500 मिलीलीटर तीसरे मग का, तो कितना हो गया ये पानी? 1.5 लीटर। ठीक है ना, यानी कि 1 लीटर 500 मिलीलीटर या 1.5 लीटर। ठीक है, जैसे नीचे बैठ जाए एक बार। अब अनुज बेटा जो गिलास है, गिलास में ये वाला बर्तन कितने का है? ये देखिए आप, इस पे क्या लिखा हुआ है? 250 ml। ये वाला बर्तन है, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस माप पे 250 मिलीलीटर, यानी कि इसमें 250 मिलीलीटर पानी दूध या तेल डाल सकते हैं। ठीक है, और ज्यादातर हम इसमें दूध ही मापते हैं। ऐसे बर्तन हमारे घर में दूध मापने के लिए होते हैं ना, जो दूध बेचने का काम करते हैं। अब देखिए 250 मिलीलीटर को हम क्या कहेंगे? पाव भी कह सकते हैं ना, भैया दूध ऐसे बोलते हैं ना घर पे हमारे। तो इससे आप गिलास में देखिए कितना पानी आएगा। हमारा एक गिलास है, ये कितने माप का हो गया? ये 250 ml का हो गया ना। गिलास में हमारा 250 ml पानी आएगा, 250 ml या दूध कह रहे हैं पानी। ठीक है, अब हम कटोरी को माप करेंगे। अब कटोरी किससे माप सकते हैं हम? चलो ये बड़ा रहेगा क्योंकि कटोरी में इतना पानी नहीं आएगा। पहले इसे मापिए, बताओ इस पे क्या लिखा हुआ है? ये 100 ml। ये माप कितने का है? 100 ml का। अब इससे मापिए, कटोरी को भरिए दोनों अपनी कटोरी। काउंट कर देना ना। अरे ये नहीं आएगा, 2 ही आएंगे। अपने इसको खुद करके लाया तो कितना बर्तन इसमें आएगा? 2, यानी कि ये कटोरी कितने माप की होगी? कितना पानी आएगा इसमें? 200 मिलीलीटर। ठीक है ना, कितना पानी आया? 200 मिलीलीटर। ठीक है, इसको वापस कीजिए। अब हम इससे छोटा माप है ये वाला, इस पे क्या लिखा हुआ है? 50 मिलीलीटर 50। ठीक है, तो इससे मापेंगे हम। पहले आप तो कटोरी को भरिए, कितनी माप आएंगे कटोरी में, और आप गिलास को भरिए।
भर के फुल अच्छी तरह से काम करते रहना अपना अपना। कितना है अभी? देखो ये कटोरी है कितने में बड़ी? 4 माप आए इसमें। कितना आया? 4 माप। एक मिनट देना कौन सा था? ये था। ये कितने का था? 50 का। तो 50 से 4 माप कितने में पानी हो गया? 200 मिलीलीटर हो गया ना। और इसी में पहले हमने कौन सा डाला था? 100 वाले कितने डले थे? 2। तो ये माप दोनों क्या हुए? ये तो 4 और ये 2। अगर हम 50 ml को 4 बार डालेंगे और 100 ml वाले को 2 बार भर के डालेंगे तो कितने हो जाएंगे दोनों बराबर? 200 ml 200 है ना। यानी कि कटोरी में 200 ml ही पानी आया। चाहे तो ये 2 डाल लो भर के 100 ml के, चाहे 50 ml के 4 भर के डाल दो। ठीक है। और आप बताइए गिलास में कितना है आपका? 5। आपने कौन सा माप लिया था? ये वाला कितने का है? 50 50 ml का। अब 50 ml के कितने माप आए आपके? 5। तो कितना पानी हो गया? 250 यानी कि 250 ml हो गया ना। 250 ml हो गया। और इसके बराबर हमने पहले कौन सा डाला था इसमें? ये डाला था। ये कितने आएंगे? 2 पूरे और 1 आधा। ऐसे ही हुआ था ना। यानी कि 2 पूरे हो गए 100 ml के 200 और 1 आधा 100 ml का कितना हो जाएगा? 50 ml। 250 ml पानी गया था ना उसमें। ठीक है। अब हम करेंगे सबसे छोटा माप लीजिए कौन सा है? हाँ इसको उल्टा कीजिए, कटोरी को वापस उल्टा कीजिए। सबसे छोटा माप कौन कितने का है? 25 मिलीलीटर। अब कटोरी को भर दीजिए दोनों भरिए। या ये कहिए आप गिलास को भर दीजिए, कटोरी को भर दीजिए गिलास को। अपने में काम करते हैं ना। तीनों में ना 4 हो गया। कितने ml हो गया? 100 हो गया ना। 5 में कितना हो गया? 125। अब 6 में कितना हो गया? 150। अब 7 में कितना हो गया? 175। एक और आएगा ये एक और आएगा, दूसरे में आएगा इसमें। आपने इसे थोड़ा सा आएगा आ गया ना। तो कितने हो गए? 8 हो गए ना। 8 माप हो गए। 25 ml के कितने माप आए हैं इसमें? 8। यानी 25 अठे 200 ml हो गया ना। तो देखो अगर कटोरी हमें 200 तो हमारी क्लियर होगी। हमारी कटोरी जो है 200 ml पानी भरता है इसमें। ठीक है। तो 25 ml के तो हम कितने डालेंगे इसमें? 8। ठीक है। और 50 ml के कितने डालेंगे? 4। शाबाश। और 100 ml के कितने डालेंगे? 2। और 200 ml के कितने डालेंगे? 200 ml का तो है नहीं। 200 ml का यानी हम 100 ml के 2 बार रखेंगे। ठीक है ना। हो गया क्लियर? अब आप बताइए गिलास में कितना है? 8 आए हैं। इसमें भी यही हो गया। 25 ml का में 8 आए हैं तो 25 अठे 200 ml पानी आया है गिलास में। 200 ml। अच्छा ये बताओ 200 ml ही तो पानी की कटोरी में आया है और 200 ml ही पानी इस गिलास में आया है। तो दोनों का माप यानी कि समान है या छोटा बड़ा है? अरे एक सा है ना। दोनों में एक जैसा ही पानी आया ना। सिर्फ इसमें क्या है? देखो ये दिखने में छोटी लग रही है लेकिन इसकी क्या है? चौड़ाई ज्यादा है, वो लंबाई में ज्यादा है। यही फर्क है ना। लंबाई में ज्यादा है, उसकी चौड़ाई जो है कम है। लेकिन पानी क्या आएगा? दोनों में सेम जाएगा। ठीक है ना। सेम माप का ही आएगा। 200 ml इसमें है और 200 ml इसमें है। अब आप घर जाके क्या करोगे? आपके घर में छोटी बड़ी जितनी भी बाल्टी हो 1 या 2 बाल्टी को भर
करके कोई माप हो 1 किलो का, 1 लीटर का, ठीक है, या कोई ऐसे आधा लीटर का कोई बर्तन हो आपके पास माप हो नापने के लिए, इससे जो है बाल्टी को करेंगे बार बार और ये पता करेंगे कि हमारी बाल्टी में, छोटी बाल्टी में कितने लीटर पानी आता है, बड़ी में कितना आता है, ठीक है, या घर में कोई और बर्तन हो उसको करके देखिए, ठीक है, अलग अलग 3-4 बर्तनों में कि इसमें कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है।